नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यूर ऑल डूइंग गुड, हेल्दी एंड हार्टी। दोस्तों, काफ़ी बार हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए, ये हो जाएगा, प्रयत्न तो करते हैं और होता नहीं कभी कभी, क्योंकि इट्स इन अ वेरी फेमस सेट, द मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो जैसे हमारी कन्नड़ा में पुरंदरदासरू, तो ही गेव अ वेरी फेमस सॉन्ग विच सेज दैट जो हरि चित्त में होता है आता है वही होता है, नर चित्त में जो आता है कभी होता नहीं है। तो इट व्हाट इज द मीन, चित्त मतलब माइंड एंड नर ऑफ कोर्स ह्यूमन। सो ह्यूमन माइंड में जो आता है वो होता नहीं है, बिकॉज हरि चित्त में जो आता है वही होता है। एक सिंपल स्टोरी बताऊंगा तो शायद ये मैसेज आपको पसंद आएगा। तो यहाँ एक गांव में एक पुराने ज़माने में एक गांव था, वहाँ पे एक गुरु थे और उनके काफ़ी शिष्यगण थे। तो हर दिन प्रवचन करते थे, शास्त्र के अभ्यास कराते थे, बहुत सारा अच्छा चीज़ होता था। तो वहाँ पे हर बार एक गुरु जी बोलते थे कि देखो, भगवान के चित्त में जो आता है वही होता है, तो भगवान के मन में जो आता है वही होता है। तो बार बार ये बोलते थे। तो एक शिष्य था, उसको लगा आप गुरु जी आप बार बार बोलते हो कि अगर ये हरि चित्त में आता है वही होता है, तो मान लीजिए एक दिन मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठा रहूँगा कहीं पे, तो खाना मिल जाएगा मुझे। तो गुरु जी ने बोला कि अगर हरि चित्त में है तो आएगा, तो हो जाएगा। तो ठीक है। तो अगले दिन क्या किया ये शिष्य, तो कहीं बाहर चला गया, एक गांव के कहीं दूर पे चला गया, और एक खेती था, उसके बीच में एक बड़ा सा वृक्ष था कि वटु वृक्ष। तो वहाँ ऊपर बैठ गया कि बोला तो देखते अगर हरि चित्त में आज मेरे लिए खाना लिखा है तो हो जाएगा। तो प्रार्थना किया और बैठ गया। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि दिन चलता गया। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो राजकुमार जो उनके जो साथी के साथ, दोस्त और साथी और सैनिक के साथ तो घूमने गया था, तो देखा कि खेती है और वहाँ पे एक वृक्ष है और बहुत अच्छा शेड भी था। तो उनको भूख लगा था, तो उन्होंने बोला चलो यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। तो राजकुमार का खाना था, तो वहाँ पे वस्त्र वगैरह बिछाया और खाना मतलब रखना चालू किया। तो अचानक क्या हुआ कि वहाँ पे एक घोड़े की आवाज़ सुना। तो जो सैनिक थे, जो सैनिक प्रमुख थे, तो उन्होंने बोला कि राजकुमार जी हमें जाना चाहिए, हो सकता है कि शत्रु सैनिक आए हो और आपको पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो चलना चाहिए। तो तुरंत उन लोगों ने घोड़े पे बैठे और निकल पड़े। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, ऐसा ही हुआ, शत्रु सैनिक के कुछ लोग आए और उन लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे खाना रखा हुआ है, और उनको लगा कि ये प्लान है, कोई रखा है खाना, ये सोच के कि वहाँ विष पूरित खाना है, तो हम लोग आएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे, ये प्लान है, तो कौन रखा होगा। तो ऐसा करके ढूंढे तो क्या देखते, ऊपर में ये आदमी बैठा हुआ था। तो उसको बोला कि नीचे आओ। तो वो आया नीचे और बोला खाना खाओ। तो वो तो बोला नहीं मैं नहीं खा सकता। बट वो सैनिक लोगों ने क्या किया, उनको फोर्सफुली उसको फीड किया, उसको खाना खिलाया। और कुछ समय तक देखा तो कुछ हुआ नहीं, बहुत अच्छा खाना था, राजकुमार का खाना था, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, कभी खाया नहीं था ये इन्होंने। तो उसको कुछ हुआ नहीं, तो छोड़ के उनको चले गए। तो ये शिष्य को रियलाइज हुआ, क्या रियलाइजेशन आया उसको, कि अगर चाहे भगवान तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो ही रियलाइज दैट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट हमें ये चाहिए, हमें ये दे दो, वो दे दो, भक्ति भाव से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपकी दिमाग में आ जाए, हरि चित्त में आए, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए वी शुड ओनली प्रे टू गॉड दैट प्लीज थिंक फॉर अस, हरि चित्त में आ जाए तो हमें मिल जाता है। तो दैट कुड द बेटर ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ ओनली प्रेइंग दैट हम ये दे दो, वो दे दो। इंस्टेड हमें ये सोचना चाहिए कि आपके चित्त में आ जाए तो नर चित्त में भी आएगा, तो मिल जाएगा। तो आई होप दिस मैसेज इज अप्रिशिएशन ऑफ इट। तो आपके एक चित्त में आना चाहिए, वो क्या है कि क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।